हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इस कोर्स में कैलकुलेशंस पे। और आज मैं आपको कैलकुलेशंस के अगले लेवल पे ले जा रहा हूँ। दो चीज़ मैंने करा दी है आपको, एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। और सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक सवाल भी आया था मेरे पिछले ब्रॉडकास्ट पे। और क्योंकि ये सवाल आपको बाद में भी तंग करेगा, तो इसलिए मैं इसको इस कोर्स में इंक्लूड कर लेता हूँ कि अगर मुझे दो बड़े नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे बताया था। तो अगर मुझे दो बड़े नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, एक बड़ा नंबर दूसरे बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए मुझे 57,384 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 29,791 को। तो ये मैं ऐसा नंबर ले रहा हूँ जहाँ पे मैक्सिमम कैरी ओवर हो आपके आपके प्रोसेस में। तो मेरा पहला टारगेट जो होगा ना, यहाँ पे पहला टारगेट मुझे ये होगा कि इसको 384 पहुँचाना है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको एडिशन सही है तो आप इसको, ऑफकोर्स 29,000 में 384 ख़त्म हो चुका है, तो आप उसको 30,000 में ले जाओगे। तो 30,384 पहुँचाने के लिए आपको 209, अगर आपका एडिशन सही है तो आपको 209 दिखेगा पहले, यहाँ से 30,000 पहुँचने में। 791 से 1000 कंप्लीट करने में 209 दिखेगा, और 209 के बाद 384 और, तो 593 आपको ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में, ताकि आप 30,384 पहुँच गए। और एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं आप, तो ऑफकोर्स 30,384 से 57,384 की दूरी जो है वो 27,000 की और है। तो ये सब्ट्रैक्शन जो है वो 27,593 की होगी। तो ये आप स्किल जनरेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो इसको करने का। और अगर आपका एडिशन अच्छा है तो ये अपने आप हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। काफ़ी लोग आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसमें, इस टॉपिक के लिए, मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन बताते समय पहले तो मैंने अपने अरुण शर्मा माइंडवर्क्स चैनल पे एक छोटा सा वीडियो किया था कि कैसे मैंने 2 दिन पहले 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को डेवलप किया। सपोज मेरे को 721 इंटू 721 करना है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। ये 5,19,841 होगा इसका वैल्यू। तो मैं इसको करीब 5-7 सेकंड में कर सकता हूँ, आप जैसे देख पा रहे हैं। होपफुली मैं सही किया हूँ इसको, नहीं किया हूँ तो ये पूरा वीडियो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। बट ब्रॉडली देयर इज़ अ प्रोसेस जो आप इसको कर सकते हैं। एक बार चेक कर लूँ मैं। या आई थिंक दिस शुड बी राइट। हाँ, ये सही होगा। 5,19,841 इसका वैल्यू आएगा। 721 इंटू 721। तो एक प्रोसेस मैंने डेवलप किया लास्ट 2-3 दिन पहले, जिसमें मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन ये तो फैंसी है थोड़ा सा। आपको इसको करने के लिए आपको पहले अपना 2 डिजिट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो और दूसरा पार्ट ये है कि ये ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव है, फैंसी है। ये बहुत ज़्यादा आपको एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स के अंदर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसके पीछे लग जाइए। इतना ज़रूरत नहीं है आपको इसको करने का। हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, नॉर्मली जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में मल्टीप्लिकेशन का गेम आता है वो 2 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट्स पे आता है ना। सो क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास दो 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सपोज़ आपको 82 इंटू 43 मल्टीप्लाई करना है, सपोज़ ये करना है। तो 3-4 रास्ते मैं बता रहा हूँ आपको इस लेसन में जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो अगेन आपका एडिशन अच्छा है, तो द प्रोसेस नंबर 1 इन दिस केस इसकी आप 82 को 4 बार ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो 82, 164, 328, ये 4 बार होगा 82 का। तो 328 मतलब 3,280। और 3,280 में मैं 82 इंटू 3 जो कि 246 है, 3,280 में 246 ऐड करूँगा तो 3,526 इसका आंसर आएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूँ क्या किया मैंने इसमें। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस का मेन एडवांटेज तब होगा जब इस पूरी चीज़ को आप
माइंड में रख सकते हो और माइंड में आप उन नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अब आपको दिखाने के लिए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया इसमें। तो सबसे पहले मैंने 82 को 4 टाइम्स ऐड किया, तो वो मेरे एडिशन स्किल्स पे डिपेंडेंट है। मेरा एडिशन स्किल्स अच्छा है तो मैं इसको कर लूँगा। तो 82, 164, 328, और वो 328 जो है, क्योंकि 82 इंटू 40 एक्चुअली है, इस 4 का प्लेस वैल्यू 40 है, तो एक्चुअली वो 328 नहीं हो, 3280 है। और अब मेरे को इस 82 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 82 इंटू 3 जो है वो 246 है। 246 अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो आपको दिखेगा कि ये 3526 में एंड करेगा। तो इसमें इस प्रोसेस में मैं बेसिकली अपने एडिशन स्किल्स को यूज़ कर रहा हूँ और कोई खास स्किल नहीं है। और ऑफ कोर्स ये वाली जो राइटिंग है इसको आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी, इस प्रोसेस को मास्टर करने के लिए, ताकि आपको इससे एडवांटेज मिले। अगर आपको ये सब लिखना ही पड़े तो उससे अच्छा आप अपने पुराने प्रोसेस से ही कर लीजिए, बिकॉज अगर आप लिखने जाइएगा इनको तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इन योर राइटिंग, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको राइटिंग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा प्रोसेस, अब इसको 2-3 बार मैं करके दिखा दूँ आपको। सपोज आप 73 इंटू 58 कर रहे हैं, तो 73 को 5 बार ऐड करिए 365, 3650, और 73 को 8 बार ऐड करिए 584, 78 ज़ा 560, 38 ज़ा 24, सब एडिशन स्किल्स है, 584। सो 3650 प्लस 584 इज 414234, ये इसका वैल्यू है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको 58 को 7 बार ऐड करें, 350 प्लस 56, 4406, so it becomes 4060, and 58 into 3 is 174, so 4060 plus 174 is 4234. So you can do it both ways, 73 into 5, add the 0, and 73 into 8, but you have to have the capability, वो capability होनी चाहिए आपको के पास इसको करने के लिए कि आप 73 को 5 बार या 8 बार मल्टीप्लाई कर सकें, या 58 को 7 बार। दूसरा रास्ता जो था वो ये था कि 58 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 406 मिला, तो 4060 हो गया। और 58 को 3 बार जब मल्टीप्लाई किया तो 58 3 ज़ा 58, 116 और 174। आपका एडिशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए इसके लिए। तो 174 ऐड किया, तो 174 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा, 4234। तो ये पहला प्रोसेस है। एक बार और करके देख लेते हैं इसको। 38 इंटू 91, 38 9 ज़ा 342, 10 से 38 टाइम्स कम कर दीजिए, 38 कम कर दीजिए, 380 से 38 कम कर दीजिए, 342 आएगा। 3420 हो गया, प्लस 38 ईजी है, 3420 प्लस 38, 3458 इसका वैल्यू है। 91 इंटू 3 273, तो 2730, एंड 91 इंटू 8 इज 728, तो 3458 इसका वैल्यू है। दोनों तरफ से आप कर सकते हो इसको। तो ये आपका पहला प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का 2 डिजिट नंबर्स का। दूसरा प्रोसेस जो है वो एक्चुअली परसेंटेज के थ्रू आता है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का 10%, 20% निकालना बड़ा आसान होता है। तो जैसे फिर से एक क्वेश्चन उठाते हैं, शायद हम लोग ने 73 इंटू 58 किया था। तो इसको करने के लिए रादर देन डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 73 इंटू 58, बिकॉज वो बड़े नंबर्स ले जाता है, पहुंचा देता है आपको, उन नंबर्स को हम लोग बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं। आप इसको मत करिए, आप इस मल्टीप्लिकेशन को मत करिए, आप इसके बदले 58% ऑफ 73 को ऐड करिए। और आपको याद होगा इस कोर्स के पहले क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब आप एडिशंस पे वर्क कर रहे हैं तो 3 तरह के स्किल्स मुझे चाहिए। 2-3 नंबर्स को आप ऐड कर पाएँ, 8-10 नंबर्स को ऐड कर पाएँ। और तीसरा स्किल जो मैंने बताया था कि आप एडिशंस में जनरेट करिए कि डेसिमल्स और इंटीजर्स का अगर मिक्स रहे तो आपको कैसे एडिशंस करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दूँ इस क्वेश्चन से, तो एडवांटेज क्या होता है कि मेरे नंबर्स छोटे हो जाते हैं। और 58% ऑफ अ नंबर, जब आप 58% किसी नंबर का निकालते हैं तो इफेक्टिवली उस नंबर को 0.58 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 73 का अगर 58% आप निकालिएगा तो 0.58 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 73 का। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज दैट आप 73 को 58 से मल्टीप्लाई करो या 73 को 0.58 से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में उसका जो डेसिमल जो उसके जो डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो हम लोग छोटे नंबर्स के थ्रू जाके डिजिट्स निकाल लें, उसके बाद वैल्यू चेक कर लें कौन सा वैल्यू होना चाहिए। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। यू आर ट्राइंग टू डू 58% ऑफ 73, तो 50% ऑफ 73 36.5 है, ये 50% है, और 50% 36.5 है तो 5% 3.65 होगा, ये 50% है, ये 5% है। उसके बाद आपको एक 1% 3 बार ऐड करना है 58 पहुंचने के लिए, और 73 का 1% 0.73 होता है, ये आप जानते हैं। किसी भी नंबर का 1% निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अब जब हम इसको ऐड कर रहे हैं कि कितना हो रहा है, तो हम लोग इंटीजर्स को अलग करेंगे और डेसिमल्स को 2 डिजिट नंबर्स की तरह करेंगे। ये मैंने बताया आपको फर्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे आपको 39 मिलेगा इंटीजर्स का एडिशन, और डेसिमल्स का एडिशन है 2 डिजिट नंबर्स। तो इसको मैं 0.73 नहीं देखूंगा, इसको मैं 73 बना के देखूंगा। तो 73 219 प्लस 65 284 प्लस 50 334, और 334 ऑब्वियसली नहीं है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू एक्चुअली 3.34 है। तो 39 में अगर मैं 3.34 ऐड कर दूं तो मुझे आंसर जो आ रहा है वो है 42.34, जिसका मतलब हुआ ऑब्वियसली 73 इंटू 58 का आंसर 42.34 तो आएगा नहीं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा 4 आना चाहिए, तो ये आंसर 4234 होगा। मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है कि ये 4000 के आसपास आना चाहिए, तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो दिस वाज मेथड नंबर 2, जिस पे आप काम कर सकते हो फॉर योर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगेन इसमें आपको ये वाला स्टेप पे एडिशंस की स्किल चाहिए कि आप स्पेसिफिकली डेसिमल वाले एडिशन को अच्छे से कर सकें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, और इसमें आप छोटे 3 डिजिट नंबर्स पे भी जा सकते हैं इसको करते समय। पहले एक क्वेश्चन और देख लें, आप ट्राई करिए इसको। 32 इंटू 86, तो 32 इंटू 86 कर रहे हैं तो हम लोग 86 का 32% निकालें, डिजिट सेम रहेगा, हम लोग फिर लास्ट में डेसिमल एडजस्ट कर लेंगे। तो 86 का 32%, 86 का 10% 8.6 है। 8.6 मुझे 3 बार ऐड करना है। ऑब्वियसली आप इसको लिखेंगे नहीं, आप इसको मेंटली करेंगे। और 2% और चाहिए मुझे, तो मुझे 0.86 2 बार चाहिए। तो इसको मैं कर लूँ, तो मेरा चैलेंज अब इतना ही है, इन नंबर्स को ऐड कर लूँ, मुझे डिजिट्स मिल जाएंगे, उसका डेसिमल पॉइंट सही जगह पे लगा दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो 24 हो गया इंटीजर पार्ट, और ये रिमेंबर डेसिमल्स को 2 डिजिट नंबर की तरह देखना है, ये 6 नहीं है 60 है। तो 60 60 60 180 266 और 352, ठीक है। 172 प्लस 180 250 352, 352 का मतलब ऑब्वियसली 3.52 है ये। तो 24 प्लस 3.52 इज 27.52। सो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस जहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन को परसेंटेज कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर लेते हो, और 2 डिजिट्स में बहुत अच्छा है। इवन फॉर 2 डिजिट नंबर इंटू अ स्मॉल 3 डिजिट नंबर, सपोज आपको 83 इंटू 138 करना है, तो आप 138% ऑफ 83 निकालिए। आप 83 इंटू 138 मत करिए, 138% ऑफ 83 निकालिए, या 83% ऑफ 138 निकालिए। तो चलिए 138% ऑफ 83 से करते हैं इसको। तो 83 का 100% 83 है, 10% 8.3 है, 30% मुझे चाहिए, तो 8.3 को मैं 3 बार इस्तेमाल करूँगा, और 8% 0.83 है, तो मैं 0.83 को 8 बार इस्तेमाल करूँगा। लिखूँगा नहीं ऑब्वियसली इसको, ये भी 8.3 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको जब करेंगे हम लोग, तो मेरा इंटीजर पार्ट 83 91 99 107 ये हट गया। डेसिमल पार्ट में हर डेसिमल को मुझे 2 डिजिट नंबर की तरह देखना है। तो ये 83 8 बार है, तो 8 टाइम्स 640, तो ये 664 है, 694 724, और ये भी 30 है, 664 694 724 754, ये 7.54 आ रहा है, तो ये 114.54 आएगा मेरा वैल्यू।
इसका एडवांटेज है ना कि आप 100 100 200 के रेंज में आप नंबर्स को जानते हैं। इसी को अगर आप 11,454 कैलकुलेट करते तो मुश्किल होता है, बिकॉज आपके माइंड में इतने बड़े नंबर्स रहते नहीं हैं। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका। इसमें एज ए सेट इसमें आप छोटे 2 डिजिट नंबर्स को भी 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट नंबर्स को देख सकते हो, ठीक है। और अगला प्रोसेस जो है थर्ड प्रोसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन, और कुछ और प्रोसेस भी हैं, मतलब एक प्रोसेस तो आप लोग जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर आपको 37 इंटू 48 करना है तो आपका यूनिट डिजिट 7 इंटू 8 से आएगा, जो कि 6 है, फिर 5 कैरी ओवर होगा इधर। फिर आपका 10th प्लेस पे जो जा रहे हैं आप, 8 3 ज़ा 24 प्लस 7 4 ज़ा 28, 52 प्लस 5 57, तो ये 7 आ गया, 5 कैरी ओवर। और 100th प्लेस में आप 3 इंटू 4 12 प्लस 5 17, तो 1776 आपका ये वैल्यू है। दिस इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम, राइट। तो ये इसमें ये ट्रैक्टनबर्ग सिस्टम ऑफ स्पीड मैथ्स भी कहा जाता है, और इसको वैदिक मैथ्स भी कहा जाता है, जो आप ये देखा आपने। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि आपको अगर ऐसे सिचुएशन को देखिए, मान लीजिए अगर 58 इंटू 68 करना है आपको, तो आपका यूनिट डिजिट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। सो 8 8 64, तो आप 4 लिख देंगे, उसके बाद 6 यहाँ कैरी ओवर कर दीजिएगा। उसके बाद आपका 10th प्लेस, 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 6 ज़ा 48, यूनिट्स इंटू टेंस एंड टेंस इंटू यूनिट्स। सो 40 प्लस 48 88 प्लस 6 94, तो 4 आएगा, फिर 9 यहाँ कैरी ओवर होगा। और 100th प्लेस, यूनिट्स टेंस 100th प्लेस, 5 6 ज़ा 30 प्लस 9 39, सो इसका वैल्यू आपका 3944 आ रहा है इस कैलकुलेशन का, 68 इंटू 58। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। कितना एडवाइजेबल है इसको करना? आई थिंक द अदर प्रोसेस आर फास्टर, बिकॉज इसमें आप बिना राइटिंग के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रोसेस अगर बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, सपोज आप 5173 इंटू 628 कर रहे हैं, तो इसमें भी आप 1 लाइन में आंसर लिख सकते हो विदाउट गोइंग थ्रू द एक्चुअल कैलकुलेशंस ऑफ द एंटायर थिंग जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो इसमें क्या है ना, आपको यूनिट्स प्लेस बनेगा, 10th प्लेस बनेगा, 100 1000 आगे तक जाता जाएगा। कितना जाएगा वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन आपको की पॉइंट है कि इस डिजिट को कैसे निकाला है। तो ये डिजिट जो है वो निकलेगा 3 इंटू 8 से, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स में है। ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। तो 3 इंटू 8 से 24 निकलेगा। तो 4 आप डाल दीजिए यहाँ पे, और उससे 2 कैरी ओवर कर दीजिए इधर। नाउ अब आपको 10th प्लेस चाहिए, तो टेक्निकली द लॉजिक इज, आप एक नंबर से यूनिट्स प्लेस लीजिए, दूसरे से 10th लीजिए तो आपको 10th मिल जाएगा। एक से 10th लीजिए, दूसरे से यूनिट्स लीजिए तो आपको 10th मिल जाएगा। तो ये इसका टेक्निकल लॉजिक है कि आप कैसे करेंगे इसको। तो उसको करने के लिए अगर मैं दूसरा पेन से बताऊं, तो आपको बेसिकली ये 8 यूनिट्स इंटू 7 56 प्लस 3 इंटू 2 62 प्लस कैरी ओवर जो 2 था आपका 64, ये 4 आएगा, उसके बाद 6 कैरी ओवर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक बेसिकली यूनिट्स इंटू टेंस प्लस टेंस इंटू यूनिट्स है। लेकिन आप इसको अगर आप एक फ्लो में करना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। चलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड खाली कर लूँ अपने लिए। आप क्या करिए, इस तरह से आप इसको देखिए, बेस्ट रास्ता ये 5173 इंटू 628 मुझे करना है। तो मैं हर डिजिट के लिए अपना स्टार्टिंग पेयर बना लूँ। तो स्टार्टिंग पेयर के लिए मैं अगर नीचे वाले नंबर को मैं 8 फिक्स कर दूँ, तो मेरा यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर चाहिए मुझे, तो इस 8 को मेरे को इस 3 के साथ मैच करना पड़ेगा। 8 इंटू 3 से मेरा आंसर आ जाएगा, वो तो क्लियर है। जब मैं 10th डिजिट पे आता हूँ तो इस 8 को मुझे इस 7 के साथ मैच करना पड़ेगा। 8 7 से 56। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाले नंबर में फिर लेफ्ट आना पड़ेगा और ऊपर वाले नंबर में राइट आना पड़ेगा।
तो कहने की बात यह है कि मैं फर्स्ट पेयर आइडेंटिफाई कर लूँ और उसके बाद नीचे के नंबर में लेफ्ट आ जाऊँ, ऊपर के नंबर में राइट आ जाऊँ, तो मुझे 8 इंटू 7 भी मिल जाएगा और उसके बाद ये 2 इंटू 3 भी मिल जाएगा, राइट। उसके बाद अगले स्टेप में मेरे को क्या करना है कि मुझे अब ये आंसर मिल गया, 44 आ गया, यहाँ पे 6 कैरी ओवर हो गया। अब मुझे 100 चाहिए। तो 100 के लिए आप ये सोचिए कि पहले आपने 8 इंटू 3 मैच किया था, नेक्स्ट टाइम आपने 8 इंटू 7 मैच किया, अब आप 8 इंटू 1 मैच करिए, बिकॉज यूनिट्स को 100 से मैच करिएगा, ये मैच लगेगा आपका। 100 प्लेस के लिए आपका पहला पेयर 8 इंटू 1 है। और एक बार आपका पहला पेयर आइडेंटिफाई हो गया तो अगले पेयर्स आपके नीचे के नंबर पे लेफ्ट आइए, ऊपर के नंबर पे राइट जाइए, 2 इंटू 7, फिर नीचे के नंबर पे लेफ्ट आइए, ऊपर के नंबर पे राइट आइए, 6 इंटू 3। तो 8 प्लस 14 22 प्लस 18 40 प्लस 6 46, तो ये 6 आपका 100 प्लेस हो जाएगा और 4 कैरी ओवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से ये देखना है कि इस 8 को मैं किसके साथ मैच करूं, बिकॉज यहाँ पे मैं 100 तो ले आया हूँ 644 में, अब थाउजेंड्स के लिए मुझे चाहिए। तो इस फिगर पे आते हैं, इस फिगर में देखते हैं कि मुझे फिर से लिख देता हूँ मैं उसको, ये 17 है। तो इस 8 के साथ मेरे को क्या मैच करना चाहिए ये सोचिए। तो अगर मैं प्रोग्रेशन देखूँ अपना क्या किया मैंने, पहले फर्स्ट केस में मैंने 8 के साथ 3 को मैच किया था यूनिट्स के लिए, टेंस के लिए मैंने 8 के साथ 7 को मैच किया था, और एक बार मैच मिल गया, 8 7 मिल गया, तो अगले क्या करना है, मुझे नीचे के नंबर पे लेफ्ट आना है, ऊपर के नंबर पे राइट आना है। 100 के लिए मैंने 8 के साथ 1 को मैच किया था, अब मैं थाउजेंड्स डिजिट में हूँ, तो थाउजेंड्स के लिए मुझे 8 के साथ इस 5 को मैच करना पड़ेगा। तो इसका थाउजेंड्स प्लेस कितना आएगा इस प्रोडक्ट का, वो 8 इंटू 5 से डिटरमाइन होगा स्टार्टिंग पेयर। और 8 इंटू 5 जब आ गया मेरा, तो अगले नंबर्स के लिए मैं नीचे के नंबर में लेफ्ट जाऊंगा और ऊपर के नंबर में राइट आऊंगा। 2 इंटू 1, 8 से लेफ्ट गया तो 2 मिला मुझे, और 5 से राइट आया तो 1 आया, तो 2 इंटू 1 आ गया। फिर अगले नंबर के लिए मैं राइट जाऊंगा इसमें और इसमें लेफ्ट आऊंगा, तो 7 और 6 का मैच मिला मेरे को। तो यहाँ पे अगला मेरा नंबर है 7 इंटू 6, ये हो गया। अब मैं लेफ्ट जाने की कोशिश करूँगा, नीचे वाले नंबर में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ऊपर मैं राइट जाके कुछ कर नहीं सकता हूँ। सो मेरा ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मेरा थाउजेंड्स प्लेस बनाएगा इस प्रोडक्ट का। तो 8 5 40 प्लस 2 42 प्लस 42 84 प्लस 4 88, तो 8 यहाँ पे कैच करेगा और 8 मेरा कैरी ओवर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इस प्रॉब्लम में। वो चेंज कैसे देखना है मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे फिर से लिख दूँ मैं। आप 8644 तक पहुँच गए आंसर में, और अब आपको 10,000 प्लेस चाहिए। तो अगर आप फिर से देखें कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, ये 5173 इंटू 628 कर रहे थे आप। तो आपने इस 8 को एंकर बनाया था पहले, इस 8 से आप ऊपर के नंबर्स को मैच कर रहे थे, और इस 8 के साथ पहले आपने इसको मैच किया, फिर इसको मैच किया, फिर इसको मैच किया, और लास्ट में इसको मैच किया। जो आपने ये मैच बनाया, इस 8 के साथ इस 5 को मैच किया, इस 5 और इस 8 को मैच किया आपने, तो आपका एक्सट्रीम पेयर का मैचिंग हो गया। और जब ऐसा हो गया, जब आपका एक्सट्रीम पेयर का मैचिंग हो गया, तो आपका अगला स्टेप जो है ना, अगला कदम जो है, वो आप एंकर शिफ्ट कर दीजिए इस पे। अब इस 8 से आप एंगल मत, 8 से 8 का पेयर का मत खोजिए। आप जब 8 इंटू 5 पहला पेयर बना लिए 10,000 के लिए, तो 10,000 में जब जा रहे हैं तो आप एंकर 5 को शिफ्ट कर दीजिए और इसके इस नंबर में पीछे आ जाइए। क्योंकि आप लॉजिकली देखिएगा तो ये थाउजेंड्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो थाउजेंड्स इंटू टेंस प्लेस आपको 10,000 देंगे, और आप 10,000 डिजिट ही खोज रहे हैं। तो आपका पहला पेयर अगले डिजिट के लिए, जब आपका एक्सट्रीम पेयर बन गया, ऊपर के नंबर का सबसे लेफ्ट, नीचे का नंबर का सबसे राइट, जब आपका एक्सट्रीम पेयर बन गया, तो आपका अगला लॉजिक हो जाता है कि हम एंकर शिफ्ट कर दें। पहले मेरा एंकर इस नंबर के नीचे के नंबर के यूनिट डिजिट पे था, अब मैंने एंकर शिफ्ट कर दिया 5 पे, और 5 8 मैंने जस्ट यूज़ किया है, तो 5 2 यूज़ करूँगा मैं।
तो मेरा अगला डिजिट 5 × 2 प्लस, उसके बाद बाकी काम वही करना है। नीचे के नंबर में लेफ़्ट आऊँगा मैं और ऊपर के नंबर में राइट आऊँगा। तो 5 × 2 प्लस 6 × 1, 2 से लेफ़्ट आऊँगा मैं अगर तो 6 पे आऊँगा, और 5 से राइट जाऊँगा तो 1 पे जाऊँगा। 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24, तो ये 4 आएगा मुझे और ये 2 आएगा। अब मेरा एंकर 5 8 हो गया, एंकर 5 2 एंकर हो गया। अब मेरा लास्ट नंबर है, बिकॉज ये लेफ्ट मोस्ट एंकर्स है दोनों में। 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3248 644 फॉर 5173 × 628। ये प्रोसेस लगता है इंप्रेसिव है, लेकिन बहुत यूज़फुल नहीं है एप्टीट्यूड एग्जाम में, पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज़ होगा कि इस प्रोडक्ट का लास्ट 4th डिजिट क्या है, 10,000 डिजिट क्या है, या 10,000 डिजिट क्या है इस प्रोडक्ट का, या इस प्रोडक्ट को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको आखिरी 3 डिजिट चाहिए होता है। तो उतना ही यूज़फुल होगा इसका वैल्यू, इसका यूज़, इससे ज़्यादा बहुत यूज़फुल नहीं है इसका प्रोसेस। और जैसा कि मैंने दिखाया, आई मीन इसी का वाटर डाउन वर्जन आप कर रहे थे जब आप 53 × 71 करते हैं, जब आप बोलते हैं कि पहले 1 × 3 3, उसके बाद 1 × 5 प्लस 7 × 3 21 प्लस 5 26, सो 6 कैरी ओवर 2, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 3763, इसी का वाटर डाउन वर्जन आप कर रहे हैं जब आप ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ सिंगल डिजिट में काम कर रहे हैं हमेशा, कभी भी आप 5 × 7 5 × 1 2 × 7 से ऊपर कोई कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए यही अगर करना है आपको, तो आई शो यू अ बेटर प्रोसेस टू डू इट दैन दैट। ये देख लीजिए आप, ये लास्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, दिस इज इन 2 डिजिट नंबर्स, दिस इज द बेस्ट। 5 7 ज़ा 35, बट मैं उसको पढ़ूंगा 3500, क्योंकि मैं 10s और 10s दोनों में हूँ। फिर अगला कदम 5 1 ज़ा 50, नॉट 5 1 ज़ा 5, लेकिन मैं उसको 50 पढ़ूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे 10s में हूँ, वहाँ यूनिट्स में हूँ। उसके बाद अगला स्टेप 3 7 ज़ा 21, बट अगेन वील रीड इट एज 210 बिकॉज यू हैव टू हैव, हम लोग को सिचुएशनल अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो 3 7 ज़ा 21, तो 210 यहाँ बनेगा, और आखिर में 3 1 ज़ा 3। तो अगर मैं इन नंबर्स को रिटेन कर पाऊँ बिना लिखे हुए, तो 3550 3760 और 3763 इसका वैल्यू है। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं। इसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है ना, इस कैलकुलेशन का बेसिक फ्रेमवर्क ये है। अगर आप ए बी इंटू सी डी कर रहे हैं, तो इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है इस कैलकुलेशन का वो ये है। इसमें 00 लगाइएगा, इसमें सिंगल ज़ीरो लगाइएगा, इसमें सिंगल ज़ीरो लगाइएगा, ये 00 के साथ आएगा, ये सिंगल ज़ीरो के साथ आएगा, ये सिंगल ज़ीरो के साथ आएगा, और ये ऐसे ही आएगा। तो 4 नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं, और ये आप, दिस मच बेटर देन वो जो आपको वैदिक मैथ से सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन मिलता है, उससे कहीं बेटर अगर वही करना है आपको, तो उससे अच्छा ये करिए। एक और करके देख लेते हैं ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन के सब आइडियाज़ मिल गए आपको। और लेट्स से वी आर डूइंग 78 into 88, 7 8 ज़ा 5600, remember that, the 00, 7 8 ज़ा 560, so 5600 plus 560 is 6160। और ये नंबर्स जैसे जैसे आप नंबर्स पे काम करोगे, ये नंबर्स आपके माइंड में रिटेन होना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया। अब चार कनेक्शन है ना इसमें। 8 8 ज़ा 640, रिमेंबर ये वाला है, इसमें आप 1 0 लगाएंगे, तो 8 8 ज़ा 640, तो 640 हो गया, तो 6800 हो गया। ये आप 6800 पहुंच गए, और 8 8 ज़ा 64, जिसको आप ऐसे लेंगे तो आपका आंसर है 6864। ठीक है, ये आई होप आई गॉट दिस आंसर राइट। या आई थिंक दिस इज राइट।
या तो ये आपका सही आंसर है इसमें। एक बार फिर से चेक कर लें। 7 8 ज़ा 56 तो 5600 और 7 8 ज़ा 56 तो ये 560 6160 हो गया। उसके बाद 8 8 ज़ा 64 जिसको हम लोग 640 लेंगे तो 6800 हो गया और 6864 आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का और दिस इज़ हाउ यू डू योर मल्टीप्लिकेशंस। एक लास्ट कैलकुलेशन करके दिखा दूँ मैं आपको फिर से इसमें। 53 इंटू 62 30 so 3000 5 2 10 so 100 तो 3100 पहुंच गए आप। उसके बाद 3 6 180 तो आप 3280 पहुंच गए और 3 2 6 आप 3286 पहुंच गए। तो अगर आप इसको मेंटली कर पाएँ बिना इन नंबर्स को लिखे हुए तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर्स, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस प्रोसेस एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस। और ये जैसे ही आप एडिशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जो कि 3 से 5 हफ्ते लगने चाहिए जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें, अपना कैलकुलेशन की जर्नी करें स्टार्ट, तो जैसे ही आपका एडिशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। और जब आप इस पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो 6 में से 3 कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बच जाता है, डिवीजन रेशियो कंपैरिजन और परसेंटेजेस, तो ये बच जाता है। इसको पहले आप स्ट्रेंथन कर लीजिए, ये आपका फेज़ 1 होगा कैलकुलेशन प्रैक्टिस में, और उसके बाद ये स्ट्रेंथन हो गया तो उसके बाद उस पर चलेंगे हम लोग। चलिए, आई होप यू एंजॉयड दिस। शेयर करिएगा वीडियोस को, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई एक्सपेक्ट रेसिप्रोकेशन, प्लीज़ शेयर इट सो दैट आई कैन decide to bring a lot more content onto the channels for everybody to watch. Thank you so much. Bye bye.